जागते रहो। किसी ने पूछा, संसार माया है, इसके बारे में समझाएं। किससे सुना तुमने कि संसार माया है? ये किसी बुद्ध के वचन हैं, तुम्हारी समझ से परे की बात है। शास्त्रों में तुम सभी ने पढ़ लिया, संसार असार है, संसार माया है। तुम्हारे सारे महात्मा, चले जाओ जरा तुम हरिद्वार में, वृंदावन में, काशी में, बनारस में, सभी दोहराते हैं संसार माया है। लेकिन घर का संसार छोड़कर, पत्नी बच्चों का संसार छोड़कर एक नया संसार बनाए बैठे हैं। सैकड़ों चेले चेलियां वो बनाए बैठे हैं। अपने अपने नाम पर करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस बनाए बैठे हैं। मंदिर, ट्रस्ट सब बनाए बैठे हैं और फिर कहते संसार माया है। उनके लिए कौन सी माया है? उनके लिए पत्नी बच्चे माया है। वो पत्नी बच्चों को छोड़कर ही तो मंदिर आश्रम बना रहे हैं। संसार माया है, ये शब्द बुद्धत्व का शब्द है। जिस किसी का स्तर बुद्धत्व को पा गया होगा, उसने समझाया। और वो संसार माया नहीं है जो पत्नी बच्चे, वो भी संसार माया नहीं है। नदियां, वृक्ष, पर्वत, पशु पक्षी, कहां माया है ये तो हैं। क्या नदी नहीं है? क्या पशु पक्षी नहीं है? क्या वृक्ष नहीं है? ये तो शाश्वत है। किसको माया बोला? माया वो संसार माया है जो तुमने अपने मस्तिष्क में कल्पनात्मक रूप में बनाया है, वो माया है। अगर तुम पशु पक्षी, वृक्ष, नदी इनको माया समझने लग गए, या स्त्री, पुरुष, धन, वैभव, तो तुम उस बुद्धत्व तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। तुम उस स्तर को कभी भी नहीं पा पाओगे। और अगर वो फिर भी कहते हैं कि संसार माया है, वृक्ष माया है, पत्नी माया है, धन माया है, जब सभी कुछ माया है, कल्पनात्मक संसार है ये, सारी कुछ ही कल्पना का विस्तार है, अगर वो ये बोलते हैं, तो फिर सीधी सी बात है, फिर मोक्ष भी माया है, फिर मुक्ति भी माया है, फिर बंधन भी माया है, फिर तुम भी माया हो। फिर कहां जाना, कहां आना, कुछ भी तो नहीं। कैसी विडंबना है ये। यहां तुम्हारे महात्मा, तुम्हारे धर्मगुरु, तुम्हारे अग्रणी हैं, या तुम स्वयं सब कुछ जानते हो। गीता जानते हो, रामायण जानते हो, कुरान जानते हो, पुराण जानते हो, वेद जानते हो, स्वर्ग नरक की कल्पनाएं सभी जानते हो तुम। राम, कृष्ण, अल्लाह, खुदा, सभी कुछ जानते हो, सिवाय एक के कि तुम स्वयं को नहीं जानते। बाकी सब कुछ जानते हो। कैसी विडंबना है। और इस सारी सोच को समझते हुए तुम सोचते हो तुम धार्मिक बन जाओगे, तुम जागृत हो जाओगे, विवेकवान हो जाओगे, तुम्हारा बोध जाग जाएगा, तुम उस परमात्मा का दीदार कर लोगे। भ्रम में हो, कुछ नहीं होगा ऐसे। तुम्हें किसी को नहीं जानना था, तुम्हें केवल स्वयं को जानना था। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बोला है कि तुम देखने वाले को खोज कर ले आओ, परमात्मा मैं 1 मिनट में दिखा दूंगा। देखने वाला तुम स्वयं को खोज के ले आओ। और मेरे पास भी जिस दिन तुमने स्वयं को खोज लिया, उस दिन तुम्हें मेरे पास आना ही नहीं पड़ेगा। उस दिन बाहें उठा के तुम बोल दोगे अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन यही तुम नहीं कर पाते। तुम स्वयं को ही नहीं खोज पाते और भटके जाते हो।
और प्रश्न पूछते हो संसार माया है, और तुम कहते हो परमात्मा को जानना है। संसार तो माया है, असंसार इससे अलग जो है उसको जानना है। अगर तुम्हें विपरीत देखना आ गया, विपरीत को जानना आ गया, तो जो शाश्वत है उसको भी जान लोगे। अगर तुम्हें परमात्मा को जानना है तो जो अपरमात्मा है उसको जानो। अगर तुम्हें दिन को जानना है तो पहले रात को देखो। अगर तुम्हें सुख को जानना है, तुम सुख का अनुभव करना चाहते हो, तो पहले दुख को देखो। दुख का भी तो अनुभव करके देखो, सुख स्वयं समझ आ जाएगा। अगर मीठे को जानना है तो कड़वे को देखो। अगर जीवन को जानना है तो मृत्यु को देखो। हिंदी में जो भी शब्द होते हैं ना विपरीत, उसको पकड़ो, तुम्हें मुख्य शब्द अपने आप समझ आ जाएगा। संसार में खूब रस बस जाओ। पहले हर चीज, हर कोण, हर दृष्टिकोण, हर वस्तु का भोग कर लो। अगर तुम संसार में अच्छी तरह रस बस जाओगे तो तुम्हें असंसार का अनुभव हो जाएगा। तुम इस संसार से पार हो जाओगे। तुम सभी ने सुना है ना, परमात्मा को पाना है, सत्य को पाना है, शाश्वत जीवन को पाना है। तो ये कैसे मिलेगा? सुन तो लिया तुमने। अगर उस शाश्वत जीवन को पाना है तो मृत्यु के सर पर पांव रखकर पार निकल जाओ। और जैसे ही तुम स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण करते हो, वैसे ही उस मृत्यु के दूसरे छोर पर शाश्वत जीवन, परम जीवन, उसके द्वार तुम्हारे लिए स्वतः ही खुल जाते हैं। इसलिए कभी भी दुख से भागना नहीं, संसार से भागना नहीं, रात से, अंधेरे से, मृत्यु से भागना नहीं, अशांति से भागना नहीं, अपमान से भागना नहीं, क्योंकि इन सभी के विपरीत स्तर इन्हीं से तो होकर जाते हैं। और जैसे ही तुम उस शाश्वत जीवन को पाते हो तो तुम्हारे जो मन में भावनाएं हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिसके लिए तुम उद्विग्न रहते हो, जिसके लिए तुम मंदिरों मस्जिदों में भागते हो कि इनको समाप्त किए जाए, और तुम्हारे संत महात्मा तुम्हें शपथ दिलाते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको त्यागो, प्रेरणा लो पुराने अपने गुरुजनों से, शपथ लो भगवान की कि इनसे दूर रहोगे। लेकिन ये जाते तो नहीं, वो शाश्वत जीवन में स्वतः ही चले जाते हैं, क्योंकि तुम जीवन को देख चुके हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इन विकारों को मत देखो, परमात्मा प्राप्ति करो। परमात्मा, जिस क्षण तुम्हें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, उस क्षण ये विकार स्वतः ही दूर हो जाएंगे। ऐसे शपथ दिलाने से, बार बार उच्चारण करने से ये किसी के भी नहीं जाते। अगर ऐसे ही ये जा सकते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो तुम जाओ, सभी को ले जाओ मंदिरों मस्जिदों में, गिरजे गुरुद्वारों में, प्रयोग करके देख लो। ऐसे नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता, अगर ऐसे जा सकते, तो तुम्हारे पंडितों पुरोहितों का ही लोभ समाप्त हो गया होता। लेकिन ध्यान से देखना, मूर्ति के सामने से रुपया वो पंडित पुरोहित ही तो चुराता है, ट्रस्ट की गुल्लक में भी नहीं डालता। अगर ऐसे ही काम रुकता
तो तुम्हारे सभी महात्मा, ज्यादातर महात्मा रेप केस में जेल के अंदर दिखाई देते हैं। तुम्हारे सामने ही तो है सब कुछ। और क्रोध की बात करते हो तो वो भी सुनो। इस दुनिया को जितने शाप तुम्हारे तथाकथित ऋषियों मुनियों ने दिए हैं वो सर्वविदित है। मूर्तियों की शरणों में रहकर कहाँ रुके श्राप, बल्कि और बढ़ गए वो तो। ना काम समाप्त होगा, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, ऐसे कुछ भी समाप्त नहीं होगा। मैं कहता हूं तुम परमात्मा की ओर कदम बढ़ाओ। एक बार अगर परमात्मा को पा लिया तो यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार स्वयं ही उदास हो जाएंगे। वरना तो मैंने भी एक ऐसी कृष्ण भक्ति संस्था देखी जहां रोज सुबह 4 नियमों का पाठ पढ़ाया जाता है, और ये क्रम पिछले 30-40 वर्ष से चल रहा है। उससे पहले भी जिस संस्था में से वो संस्था निकली उसमें भी चलता ही होगा। लेकिन क्या रुके? उसी संस्था के कई लोगों का नाम तो मैं भी जानता हूं। कोई डॉक्टर कृष्ण प्रिया दास, वो बार बार पकड़ा जाता है, काम के वशीभूत हुआ। ऐसे कई लोग हैं। कोई वृंदावन नाम रख के बैठा है अपना, और बार बार यही कृत्य में पकड़े जाते हैं। लेकिन ये नियमों को उच्चारण कराने से, रटने से दूर होता तो हो गया होता। नहीं, इन चीजों से बचो, परमात्मा की तरफ चलो, ईश्वर प्राप्ति की तरफ चलो। स्वयं को पहले खोजो। जिस दिन स्वयं को खोजोगे उस दिन परमात्मा प्राप्ति क्षण में हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, तुम 100-200 सन्यासियों के सामने, बच्चों के सामने, लोगों के सामने रोज 4 नियम दोहराते हो, लेकिन किसी को तो लाभ होता नहीं। तोतों की तरह तुम भी बोलते रहते हो, वो भी सुनते रहते हैं। तोता राम राम बोलता है ना, तुम्हें क्या लगता है उसका राम राम बोलना उसे मुक्त कराएगा, उसे मोक्ष पहुंचाएगा? बस वो बोलता ही तो है राम राम। उसी प्रकार तुम भी 4 नियमों को बोलते हो, तुम भी माला जाप करते हो, लेकिन कुछ लाभ तो होता नहीं। लाभ होगा तुम्हारे जागने से। तुम जागो। इस प्रकार शपथ दिलाकर, इस प्रकार 4 नियमों को बताकर, जबरदस्ती मनवाने लगकर कुछ भी लाभ नहीं होगा। वर्षों से एक ही बात दोहराए जा रहे हो। ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह समाप्त नहीं होता। हाँ, जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया उन पर ये विकार कभी हावी नहीं होते। बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, नानक को देखो, कबीर को देखो, और अपने अपने आज के महात्माओं को देखो, और अपने अपने पुराने ऋषियों मुनियों के क्रोध को देखो। सभी कुछ तुम्हें समझ आ जाएगा। और ये काम, क्रोध, लोभ, ये आखिर आते क्यों हैं? क्यों आदमी लोभी बनता है? क्यों काम के प्रति भागता है? क्यों क्रोध आता है? क्योंकि हमारे भीतर जो खालीपन है ना, खालीपन परमात्मा नहीं है, लेकिन उसका अनुभव नहीं है। परमात्मा तो है, चारों तरफ है, तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारे बाहर भी है। मैं बोलता हूं ना, चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। मुझे दिखता है, बुद्धों को दिखता है, तुम्हें नहीं दिखता है। वही तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं। वो भीतर तुम्हारे है, लेकिन तुम्हें खालीपन दिखता है।
वो खालीपन के कारण तुम बाहर की वस्तुओं को बटोरना चाहते हो। बटोरने की एक विक्षिप्तता है। आखिर क्यों बटोरना चाहते हो? आखिर क्यों भरना चाहते हो? क्योंकि वो जो तुम्हें खालीपन दिखता है ना, वो काटता है, वो कचोटता है। इसीलिए बटोरने की तृष्णा बलवती होती जाती है। बटोरने का जो पागलपन है, उसका कभी अंत नहीं होता है। तुम स्वयं देखो, धन आ जाता है, पद प्रतिष्ठा आ जाती है, लेकिन वो जो बटोरने की वासना है, वो जो आदत है, वो तो तुम्हारे खून में रस बस जाती है। और कुछ समय बाद तुम्हें कोई और आदमी समझाता है कि क्यों ये कूड़ा करकट भरे जा रहे हो, ये साथ नहीं जाएगा। इससे अच्छा है तुम राम नाम इकट्ठा कर लो, शास्त्रों का ध्यान कर लो, जप तप कर लो। नाम जप तप व्रत साथ में जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताने वाले को भी नहीं पता। उसने भी पुस्तकों से पढ़ा है। जिसने पुस्तकें रची, उसे भी नहीं ज्ञात था। अगर उसे भी धर्म का पता होता तो वो भी ऐसी मूर्ता भरी बातें कभी ना लिखता। खैर, तुमने उसको सुना, एक मूर्खता छोड़ी और दूसरी मूर्खता में लग गए। अब राम राम बटोरने लग गए, कृष्ण बटोरने लग गए, अल्लाह बटोरने लग गए। बटोरने की वृत्ति वो कहाँ गई? वो तो वहीं रही। वो जो बटोरने की वृत्ति है, वही तो लोभ है। तुम समझे ही नहीं। तृष्णा तो बनी रही बटोरने की। हाय हाय जो थी, जन्मती थी तुम्हारे भीतर, वो कहाँ गई? कुछ बदला तुम्हारे भीतर? नहीं, ये धर्म नहीं है। तुमने एक नया पागलपन सीख लिया, और कुछ भी तो नहीं। हमने आज बात आरंभ की थी संसार माया है, ये तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है। नहीं, वो संसार माया नहीं है जो तुम्हें दिख रहा है, बल्कि वो संसार माया है जो तुम्हें दिख भी नहीं रहा है। जैसे अभी अभी तुम्हें बताया, तुम्हारी बटोरने की वृत्ति वो तो कहीं भी नहीं गई। पहले तुम धन बटोरते थे, पद बटोरते थे, प्रतिष्ठा बटोरते थे, अब राम राम बटोरने लग गए। पहले यहां का पद प्रतिष्ठा चाहिए थी, कुर्सी चाहिए थी, अब स्वर्ग की कुर्सी चाहिए। जो कुर्सी की लालसा है, तृष्णा है, वासना है, वो तो कहीं भी नहीं गई। इसी प्रकार जिस दिन आंखें खुलेगी, उस दिन पाओगे ये संसार माया नहीं है जो तुम्हें बाहर दिख रहा है। स्वयं पर हंसोगे कि वो संसार माया था जो मुझे दिख ही नहीं रहा था, जो मैंने मस्तिष्क में कल्पनाओं में बनाया था। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तुम जो करते हो वो पाप नहीं है, वो गलत नहीं है। उसको देखकर करो। संसार में आए हो, रोटी खानी पड़ेगी, परिवार बनाना पड़ेगा, मकान भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, तो उसके लिए काम धंधा तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हें साधु बनाकर, लाल कपड़ा पहनाकर भीख मंगवाने को इच्छा नहीं रखता हूं। वो तो तुम्हारे महात्माओं के काम है। हर कोई लाल कपड़ा पहना और भीख मांगने के लिए अपने आप को घोषित कर देता है कि अब मैं अधिकारी हो गया, तिलक लगाया ब्राह्मण हो गया, डंडा लिया सन्यासी हो गया, राम नाम जपा धार्मिक हो गया, और भीख मांगने को उत्सुक हो गया। अभी अभी तुमने देखा मंदिरों में करोड़ों रुपए का घोटाला। मैं तुम्हें वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं संसार में रहो, कृत्य करो, अपना अपना काम करो, पैसा कमाओ, परिवार चलाओ, गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए। वो माया नहीं है। वो माया है जो तुमने कल्पनात्मक रूप में दिमाग में बैठाया है।
वो जो कल्पना है उस कल्पनाओं को निकाल दो, वो कल्पना माया है। वरना पुस्तकें पढ़कर तो ये माया किसी को समझ नहीं आई, जिसने लिखी उसे नहीं समझ आई, वही मूर्तापूर्ण वचन लिख गया और बाकी तुम्हारे सारे ही भेड़ें पीछे चल दी उसी मूर्ता को ढूंढने। मैं तुम्हें कुछ अलग समझा रहा हूं, अलग स्तर का समझा रहा हूं, वो पुस्तकें पढ़ी हुई नहीं समझा रहा हूं। पुस्तकों का तो मैं सिरे से खंडन करता हूं। अगर इस दुनिया में ये पुस्तकें, ये धर्म ग्रंथ, धर्म शास्त्र, धर्म स्थल ये ना होते तो आज लाखों करोड़ों लोग उस परमात्मा को जान चुके होते। लेकिन ये तुम्हें भटकाए जा रहे हैं, ये तुम्हें भीतर जाने ही नहीं दे रहे। ये बाहर दिखाते हैं, देखो बाहर मंदिर है, देखो वहां मस्जिद है, वहां तीर्थ है, वो ग्रंथ है। तुम स्वयं के भीतर नहीं जा पा रहे, तुम स्वयं को नहीं खोज पा रहे। और मैं तुम्हें वहीं पहुंचा रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ मोड़ रहा हूं, किसी की तरफ नहीं, बाहर के किसी गुरु की तरफ नहीं, बाहर के किसी बुद्ध की तरफ नहीं, और मेरी तरफ भी नहीं। तुम स्वयं स्वयं की ओर मुड़ जाओ। तुम स्वयं को भी पालोगे, तुम परमात्मा को भी पालोगे। बस वो जो बाहर का भटकाव है वही माया है, और कुछ भी माया नहीं है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।